हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। ड्राइंग क्लासेस बाय गुड़िया मैम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चित्रकला कक्षा 12 और अध्याय 7 वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। 4 नंबर का है, ये 4 मार्क्स का है और इस बार एग्जाम में आएगा। लास्ट ईयर इसको हटाया गया था। तो आज हम एक छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे। इसका इम्पोर्टेंट है छोटा सा लेकिन है इम्पोर्टेंट। बिल्कुल भी इसको मिस मत कीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। यानी देखिए, आधुनिक भारतीय कला है इसमें अध्याय 7 में, ठीक है। सॉरी, आधुनिक भारतीय कला के प्रमुख चित्र पढ़ने हैं हमें, ठीक है। तो आज हम एक ही चित्र का वर्णन करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। हल्दी पीसने वाली, चित्र का नाम क्या है? हल्दी पीसने वाली। क्योंकि जितने भी पेंटिंग्स हैं ना सभी चैप्टर में, जैसे मुगल शैली चैप्टर है तो लास्ट में उसके भी मुगल शैली के प्रमुख चित्र दे रखे हैं, दक्षिण शैली के प्रमुख चित्र हैं, राजस्थानी शैली के भी प्रमुख चित्र हैं। तो ये पहाड़ी शैली वाले चैप्टर में भी प्रमुख चित्र दे रखे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट होते हैं, तो ये सारे याद करने पड़ते हैं और याद करने भी चाहिए। पता नहीं कहाँ से पूछ लिए जाएं। तो ये जो हल्दी पीसने वाली एक चित्र का नाम है, ये चित्र कब बना था, ये चित्र किसने बनाया था, ये चित्र कौन से अध्याय से रिलेटेड है और इस चित्र में क्या बनाया है, वो चीज़ें क्या होती है, वेरी इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ से छोटे क्वेश्चन भी इन चित्रों के वर्णन में से भी बनते हैं। जैसे कि हल्दी पीसने वाली पेंटिंग, हल्दी पीसने वाली नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है या कब बनाई गई थी, तो ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो हम इसका पूरा वर्णन करेंगे, शॉर्ट स्वीट करेंगे। और ये जो वीडियो है ना, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यूजफुल है। मैंने इसे का ट्रांसलेशन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी किया है। तो देखिए, हम शुरू करते हैं। देखिए, हल्दी पीसने वाली, तो यह चित्र 1940 में, देखो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया इस लाइन में, ठीक है। अमृता शेरगिल ने बनाया था, 2 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। यह चित्र 1940 में अमृता शेरगिल ने बनाया था। अमृता शेरगिल ने जब यह चित्र बनाया था ना, तो उस समय जो समय चल रहा था ना, तो वह समय था जब अमृता भारत के सुखद, यहाँ पे सुखद है, सुखद सुन लेना ध्यान से, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सुखद ग्रामीण दृश्य से प्रेरणा ग्रहण कर रही थी। देखिए, अमृता शेरगिल है ना, वो भारत के चित्रों से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुई थी, क्योंकि ये आदि भारतीय भी थी। इनके पेरेंट्स में थे से एक भारतीय थे और एक इनकी शायद माता है वो हंगेरियन थी। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में इनका जन्म हुआ था 1913 में अमृता शेरगिल का। तो देखिए, ये भारत के जो ग्रामीण दृश्य है ना, उनसे बहुत ज़्यादा ये मतलब प्रेरित हुई थी, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई थी। ग्रामीण दृश्यों का इसने भ्रमण किया था और ग्रामीण दृश्य के जो दृश्य है ना, परंपराएं है ना प्राचीन, वो इसको बहुत ज़्यादा सुख देने वाली लगती थी। तो इसलिए ये यहाँ पे आया कि यह वह समय था जब अमृता भारत के सुखद ग्रामीण दृश्य से प्रेरणा ग्रहण कर रही थी। अमृता ने भारतीय महिलाओं का सूखी हल्दी पीसने की पारंपरिक गतिविधि में व्यस्त होने के दृश्य का चित्रण भारतीय शैली में किया गया है, या भारतीय शैली में किया है, ये किया है आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, महिलाओं को प्राचीन जमाने में ग्रामीण में क्षेत्र में महिलाएं हैं, वो हल्दी की जो गांठें जो आती है उनको क्या करती थी, सूखी हल्दी बनाती थी, पाउडर बनाती थी, पीसती थी इकट्ठी होकर के। ये एक प्राचीन परंपरा सी थी। आजकल तो ये चीज़ें छूट गई हैं, बिल्कुल भी नहीं रही हैं। महिलाओं का सूखी हल्दी पीसने की पारंपरिक जो गतिविधियां हो रही थी ना उस समय, जब ये ग्रामीण दृश्य का भ्रमण कर रही थी, तो ये दृश्य इसको काफ़ी अच्छा लगा और इस दृश्य को इसने क्या कर दिया, चित्रित कर दिया कि महिलाएं बना दी बहुत सारी जो सूखी हल्दी को मिल करके पीस रही है। तो मेन इसमें क्या चीज़ है इस चित्र में, ये आ गई, ये किसने बनाई, ये आ गई, कब बना था, ये आ गई, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये आ गई हैं। फिर देखिए, इस चित्र की विशेषताएं, विशेषताएं ये हो जाती है कि चित्र में रंग किस प्रकार का है, चित्र को बनाया किस प्रकार से, चित्र में हाव भाव कैसे दिखाने का प्रयास किया है चित्रकार ने, वो आ जाती है, उसकी सारी विशेषताएं, फीचर्स आ जाती हैं। तो देखिए, उन्होंने इस चित्र को रंगने के लिए चमकीले और सुंदर रंगों का इस्तेमाल किया।
उन्होंने रंगों के अनुसार आकृतियों के आकार बनाए हैं, लेकिन चित्रों में इन्होंने बाहरी रेखाएं वो नहीं बनाई है, मतलब बाउंड्री होती है ना, आउटलाइन है, उसका इस्तेमाल इन्होंने नहीं किया अपने चित्रों में। अमृता शेरगिल की पेंटिंग बनाने की यह शैली हमें लगती है उत्तर भारत की बसोली पेंटिंग की तरह। जैसे उत्तर भारत में बसोली शैली जैसे हमने पढ़ी थी, वहाँ पे जो चित्र बनते थे उस प्रकार का इनकी ये टेक्निक है वो लग रही है इस चित्र में। महिलाओं और वृक्षों को सपाट आकृतियों के रूप में चित्रित किया है। ऐसा लगता है कि शेरगिल ने दृश्य की गहराई में जाने की कोशिश नहीं की। अब सुनिए ध्यान से कि महिलाएं जो बनाई है, पास में वृक्ष वगैरह बनाए हैं, उनको सपाट आकृतियों के रूप में चित्रित किया। एक तो हम कोई चित्र बनाते हैं उसको सपाट रंगों से रंग देते हैं, तो उसमें पता नहीं चलता कि इस चित्र में इस इंसान के या इस महिला की हाव भाव क्या है, ये क्या सोच रही है। और एक होता है हम रंगों को सपाट न लगा करके कहीं हल्का लगा देते हैं, कहीं गहरा लगाते देते हैं, कहीं छाया कहीं प्रकाश, मतलब हाव भाव कहीं रेखाओं के द्वारा। जैसे चेहरे पर उम्र दिखानी होती है, उम्र दराज लोगों की पेंटिंग तो चेहरे पे सलवटें हैं वो रंग के माध्यम से ही छाया प्रकाश से हम दर्शा देते हैं, चित्रकार है वो दर्शा देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या किया अमृता ने, सीधा और सपाट रंग ही कर दिया, कोई हाव भाव दिखाने का प्रयास नहीं किया है। तो ऐसा लगता है कि शेरगिल ने इस दृश्य की गहराई में जाने की कोशिश ही नहीं की है। उन महिलाओं के चेहरे पे वो जो हार्ड वर्किंग कर रही है उस समय जो भाव आ रहे हैं ना वो दिखाई नहीं दे रहे हैं चित्र में, क्योंकि सपाट रंग कर दिया है उसने, कोई भी छाया प्रकाश से कोई भी भाव वगैरह नहीं दिखाने का प्रयास किया, ये बात है यहाँ पे। ठीक है, तो फिर देखते हैं इसी को बहुत ही मैंने सॉर्ट कर दिया है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इस चित्र में वही मैंने रखी है। फिर देखिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिर भी मैंने इसको समझाने में 5-6 मिनट लिए हैं। तो ये वाला है, दिस पिक्चर वॉज मेड बाय अमृता शेरगिल इन 1940। यह चित्र अमृता शेरगिल ने 1940 में बनाया था, ये हो गई। फिर देखिए it was during this time that Amrita was drawing inspiration from the idyllic rural scenes of India। यह वह समय था जब अमृता है ना वो भारत के रूरल एरिया से रूरल ग्रामीण जो दृश्य हैं उनसे क्या हो रही थी, इंस्पिरेशन हुई थी, प्रभावित हुई थी, और उनको क्या कर रही थी, सुखद जो आइडियलिक रूरल सीन्स हैं, सुखद जो दृश्य हैं भारत के, उनको वो सीख रही थी। यह वह समय था जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है। फिर देखिए अमृता डिपिक्ट्स ए सीन ऑफ इंडियन इंगेज्ड इन द ट्रेडिशनल एक्टिविटी ऑफ ग्राइंडिंग ड्राई टर्मरिक इन द इंडियन स्टाइल। तो अमृता ने यहाँ पे जो सीन चित्रित किया है भारतीय महिलाओं का, पारंपरिक रूप से जो काम करती थी हल्दी को ग्राइंड करने का, वो वाला दृश्य उन्होंने भारतीय शैली में डिपिक्टेड किया है। प्राचीन जो परंपरा थी भारतीय महिलाओं की टर्मरिक को ग्राइंड करने की, वो पारंपरिक जो कार्यशैली है उसको भारतीय स्टाइल में अमृता ने चित्रित कर दिया है। पीछे इसके बारे में हमारी बातें हो गई है। फिर देखिए इसकी फीचर्स हैं जो मैंने अलग से हेडिंग नहीं बनाई है। तो ही यूज्ड ब्राइट एंड ब्यूटीफुल कलर्स टू पेंट दिस पिक्चर। तो हो गया ब्राइट और ब्यूटीफुल रंगों का पिक्चर में इस्तेमाल किया है। दे हैव ड्रा द शेप्स ऑफ द शेप्स अकॉर्डिंग टू द कलर्स, और रंगों के आकार के हिसाब से इन्होंने शेप्स हैं वो बनाई है। बट हैव नोट ड्रा द आउटलाइनर इन द पिक्चर्स, लेकिन उन्होंने चित्रों में आउटलाइन का इस्तेमाल नहीं किया है। हो गई ये बातें। दिस स्टाइल ऑफ मेकिंग पेंटिंग्स ऑफ अमृता शेरगिल सिंस टू लाइक बसोली पेंटिंग नॉर्थ इंडिया। और अमृता ने जो ये पेंटिंग बनाई है ना, ये उत्तरी भारत की जो बसोली शैली है उसकी तरह लग रही है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट फिर देखते हैं, वुमेन एंड ट्रीज आर वुमेन एंड ट्रीज आर डिपिक्टेड एज फ्लैट फिगर्स। इट सीम्स दैट शेरगिल डिड नॉट ट्राई गो टू इनटू द डेप्थ ऑफ द सेंस है। अमृता शेरगिल ने ये जो वुमेन और जो ट्रीज डिपिक्टेड किए हैं, चित्रित किए ना, वो फ्लैट आकृतियाँ बनाई है, स्पाट आकृतियाँ बनाई है, स्पाट आकृतियाँ बनाई है। और लगता है इट सीम्स दैट शेरगिल अमृता शेरगिल डिड नॉट ट्राई गो टू इनटू द डेप्थ ऑफ द सीन्स। लगता है कि इस सीन के गहराई में अमृता नहीं गई है, यानी कि वो हार्ड वर्किंग कर रही हैं, उस समय उनके चेहरों पर कैसे भाव हैं, वो कैसे आपस में कुछ बातें भी कर रही है क्या, कुछ किस तरह की उनके चेहरों पे भाव है, मतलब गहराई में जाने की कोशिश अमृता ने नहीं की है। तो देखो बच्चों, ये हमारा
7 का जो अध्याय है उसकी जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स हैं उसमें से हल्दी पीसने वाली एक चित्र है, टाइटल है, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इम्पोर्टेंट मानिए आप, वेरी इम्पोर्टेंट, छोटा क्वेश्चन यहाँ से कब बना था, किसने बनाया था, या फिर ये बड़ा ही पूछ ले कि जैसे प्रश्न में दे दिया कि हल्दी पीसने वाली और मदर टेरेसा नामक ये 2 शीर्षक हैं, इनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए, टिप्पणी पूछ लेते हैं। तो चित्र सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, करने हैं। और लगभग ये 10 मिनट का वीडियो है, बिल्कुल स्किप मत करना और एंड तक देखना और नोट्स ज़रूर बनाने हैं। आपको याद हो, ये मेरा उद्देश्य है। और लाइक डन और सब्सक्राइब कर दोगे अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो। और लाइक डन तो सबको करना है, कमेंट्स भी सबको करना है, बताना है कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, कैसे मैंने समझाया, आपको समझ आया कि नहीं। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद सभी को।